मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा शुरू करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, यानी जो अपने मन के सत्य को पहचानने में और उसके साथ जीने में सक्षम हो चुका है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, अर्थात जो स्वार्थ से थोड़ा सा हटकर जीने में लग सकता है या लगा हुआ है, जो द्वंद से हट जाता है। ये दो बातें समझ लेना। मन तद्रूप हो रहा है अर्थात वह अपने मन को समझने में और उसकी रक्षा करने में सक्षम हो रहा है। बुद्धि तद्रूप हो रही है अर्थात जो देखने की दृष्टि में से द्वंद हटा रहा है कि अच्छा बुरा, पाप पुण्य, तेरा मेरा, मान अपमान, लाभ हानि या जो भी। अब अगर सामान्यतः जीवन देखें तो मनुष्य को सारी शिक्षाएं मन के सत्य से दूर ले जाने वाली है और तमाम शिक्षाएं जो भी वो सुनता, समझता, बोलता, जानता, सारी की सारी शिक्षाएं द्वंद की है। यानी मन भी अधिकांश मनुष्यों का अधिकांश समय सुप्त पड़ा रहता और बुद्धि भी सुप्त पड़ी रहती, क्योंकि द्वंद के बाहर देखना मनुष्य करीब करीब भूल गया है। क्योंकि जिसे भी वो ज्ञान समझता है वो सारे ज्ञानों का बेस ही द्वंद है। मेरा धर्म अच्छा, तुम्हारा खराब, द्वंद हो गया अच्छा खराब। ये कर्म पाप, ये पुण्य, फिर द्वंद हो गया। ये मान, ये अपमान, ये लाभ, ये हानि। इसके बाहर सोचना मुश्किल है। कोई चीज लाभ और हानि के, पाप और पुण्य के, मान और अपमान के पार भी होती, ये समझ में आना ही बंद हो गया है। सो कृष्ण दो बातें कह रहे हैं। मन का सत्य जो संभालने में सक्षम हो गया है, पहचानने लगा है, द्वंद से पार देखने लगा है कि पाप और पुण्य के मध्य में भी कोई चीज होती है ना। लाभ और हानि के मध्य में भी उससे पार और उससे अतीत भी कोई चीज है। ये देखने की कला ही मनुष्य भूल गया है। सो ये दो कंडीशन कृष्ण रख रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, हमारे भीतर ही परमात्मा है, उसके निकट हमारे मन का सत्य है। अतः यह बात अच्छे से समझ लेना कि परमात्मा दूर की बात है, लेकिन मन का सत्य उसके निकट है। इसलिए हर मनुष्य का पहला परमात्मा उसके मन का सत्य है। ये बात बार बार मैं कहता हूं और सारी शिक्षाएं इसके खिलाफ दी जाती है। मन खराब, बुद्धि खराब, अहंकार खराब,
तो अच्छा क्या है? खाना खराब, जीना खराब, तो फिर अच्छा क्या है? फिर हम मनुष्य क्यों हैं? कुछ भी खराब नहीं है। सो हर मनुष्य का पहला परमात्मा उसके मन का सत्य है। और कोई भी ज्ञानी किसी भी मनुष्य को कभी भी मन के सत्य के खिलाफ जाने की कोई बात नहीं करता है। कभी किसी क्राइस्ट, कबीर, कृष्ण, किसी ने नहीं कहा कि ये तुम क्यों कर रहे हो या ये करो। करने न करने का सवाल नहीं है। जो आपके मन का सत्य है वही आपके लिए परमात्मा का संदेश है। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, ये तमाम फैसले कोई समाज, कोई संसार, कोई दूसरा व्यक्ति कोई नहीं कर सकता सिवाय परमात्मा के। और परमात्मा निकट मन के सत्य के साथ है। इस बात को जो व्यक्ति जितनी ईमानदारी से समझ लेगा अपने पुरता और फिर दूसरे के पुरता, जैसा भी है, अगर वो मन के सत्य में जीना चाहता है तो उसे कोऑपरेट करो। ज्ञान मत दो अच्छा बुरा, पाप पुण्य, लाभ हानि, मर जाएगा। कौन बच गया है? कौन यहां परमानेंट है? कितना मालूम है किसी को? युगों से भटक रहे हैं। बात बड़ी सीधी है। हमारा मन दर्पण है और वही एक इंस्ट्रूमेंट है जहां से परमात्मा के दर्शन हो सकते। तो उसके सत्य के साथ रहना परम आवश्यक है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जो मन के सत्य के साथ लगातार रहने में सक्षम हो जाता, मन को कोई द्वंद नहीं है। जरा समझना इस बात को, मन को किसी बात का द्वंद नहीं है। अगर बुद्धि को लगता, पूरी दुनिया को लगता कि ये करने में घाटा है, फिर भी वही विचार, वही इच्छा मन में होती, यानी मन द्वंद्वों के पार है। मन कभी नहीं सोचता कि ये लाभ है, ये हानि है, इसमें अपमान होगा, ये काम तो जूते खाने वाला हो गया। मन नहीं सोचता, मन में तो आता, क्योंकि वो द्वंद्वों के पार है, परमात्मा के निकट है। और सारी शिक्षाएं मनुष्य को यह सिखाती कि परमात्मा से दूर हो जाओ। समझो इसमें घाटा है, डिसाइड कौन करेगा? हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि, हमारा समाज, ये शास्त्र, ये दुनिया, जहां सिवाय दुख के, असफलता के, नाकामयाबी के कुछ दिख नहीं रहा है। तो अब मेहरबानी करके आप डिसाइड करना बंद करें। बहुत हो गया, जरा परमात्मा पे विश्वास करें। कहने को नहीं, विश्वास करें। बहुत हो गया। अगर ये शिक्षाएं कामयाब बना सकती होती तो हमें गीता पे चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। तो हमें लाओ त्जू पे, कबीर पे, क्राइस्ट पे चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। फिर वे शिक्षाएं सब जगह उपलब्ध है और सभी उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कोई क्राइस्ट, कोई कबीर, कोई कृष्ण उन शिक्षाओं की बात नहीं कर रहे हैं। सो परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहो। विश्वास करो कि मन उसके निकट है। मन का सत्य कैसे पहचानना, ये मैं कई बार कह चुका हूं, आज भी कहूंगा विस्तार से जब वो श्लोक आएगा। लेकिन मनुष्य अगर अपने मन का सत्य पहचान ले तो फिर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके साथ रहने की हिम्मत जुटा ले, बस अपने आप ही उसमें सारे गुण आ जाएंगे। क्योंकि जैसे ही मनुष्य मन के सत्य के साथ रहता, चारों ओर से उसे सर्टिफिकेट मिलते, एडवाइजेस मिलना बंद हो जाती। समझ लेना इस बात को, दो बात का फर्क समझ लेना। एडवाइस कब तक मिलती है? जब तक आप सुनते हैं, है ना? अगर मन के सत्य के साथ रहते हैं तो 2 बार, 4 बार, 10 बार
फिर आदमी कहता है इसके मुंह मत लगो, ये वही करेगा जो इसके मन में है। आप एक बहुत बड़े संकट से बच जाएंगे। कोई एडवाइस नहीं देगा, कोई ज्ञान नहीं देगा। ये तमाम बंधन तब तक है जब तक आप किसी और के लिए अपने मन के सत्य को मारने को तैयार हैं। और किसी और के लिए मनुष्य मन का सत्य क्यों मार रहा है? क्योंकि इतना प्रेशर है चारों ओर, ऐसी शिक्षाएं फैला रखी है, ऐसा भ्रम है कि समाज जीवित है, संसार जीवित है। वो नहीं है। सिर्फ यहां पर हर मनुष्य और उसका अपना परमात्मा जीवित है, उसी की लीला चल रही है। बाकी कहीं कोई आपके जीवन में पिक्चर में नहीं है। ये बात विस्तार से जब मैं समय कहूंगा तो आपको समझाऊंगा। थोड़ा समझना इस बात को, जरा गौर करना। क्या आपके अलावा और आपके परमात्मा के अलावा रत्ती भर कोई जीवित है? वाकई नहीं है। इसलिए इसको माया कहते। ये बहुत बड़ी माया है। थोड़ा सा एक बार दिन में मेरे शब्द पे गौर करना कि क्या दूसरा कोई जीवित है? नहीं है। आपके और आपके परमात्मा के अलावा रत्ती भर कोई जीवित नहीं है। उसके बीच में ही ये सारी गड़बड़ हो रही है। जो इस सत्य को पहचानते, मीरा पहचानती तो क्या नाचती। अगर उसके लिए कोई दूसरा जीवित है, समझ लेना, तो इस तरह वो नाच नहीं सकती, ऐसी मस्ती आ ही नहीं सकती। फिर तो समाज आ जाता अगर जीवित होता, तो पति आ जाता अगर जीवित होता, तो पब्लिक आ जाती, सड़क आ जाती कि ये कोई जगह है राजकुमारी के नाचने की। अगर दूसरा जीवित होता तो महावीर नग्न न घूम पाते। जरा ध्यान से समझना, दूसरा जीवित होता, रत्ती भर उनको भ्रम नहीं है, दूसरा जीवित नहीं है। सो वहां तक की उड़ान बड़ी लंबी है, लेकिन छोटी छोटी जगह पर जरा सोचें तो काफी आप में परिवर्तन आ जाएगा। मन की शक्तियां जगेगी, परमात्मा थामेगा और जीवन बनेगा। तो भरोसा उस पे करना है। आप ये संसार के ज्ञान पे भरोसा कैसे कर सकते और क्यों करना है? जहां युगों से मनुष्य दुखी है, असफल है, फिर भी वो का वही करना है। सो आगे जो कृष्ण कह रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, कमाल है। और इसीलिए मैं कृष्ण को सैल्यूट करता हूं कि स्पॉन्टेनियस, लेकिन क्या सीक्वेंस है। श्लोक के बाद श्लोक, वाक्य के बाद वाक्य, और कैसे वाक्य, रहस्यपूर्ण, ज्ञानपूर्ण, अंतिम वाक्य। हम तो 3 शब्द कहते या 3 वाक्य कहते। अभी किसी से मिलके आए और क्या बात करी ये कहते, उतने में तो खुद ही भूल जाते क्या बात करके आए। और जिसको कहते वो समझता ही नहीं क्या बात हुई। इतनी ऊंचाई कृष्ण की। तो तुरंत इस श्लोक के बाद कह रहे हैं कि ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर, समझ लेना, ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ब्यूटीफुल। कृष्ण यहां पर जो कह रहे हैं उस बात को थोड़ा समझ लेना कि पाप क्या है? पुनरावृत्ति। इससे ऊंची बात क्या हो सकती है? और कितनी बातें कृष्ण ने कही है, जहां से कही है कोई समझने वाला नहीं है। पुनरावृत्ति पाप है, मैं कितनी बार कह चुका हूं, लेकिन श्लोक आया तो कहने का मजा अलग होता। वरना यह बात मैं बार बार कहता हूं कि यहां हर मनुष्य अद्वितीय है, अकेला है और नवीन है। उसके जैसा न कोई कभी हुआ है न होगा। कुदरत की क्रिएटिविटी की आप कल्पना नहीं कर सकते।
उसकी एनर्जी की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जरा सोचना, हम 60 साल जीते, 80 साल जीते, क्या शर्ट की कोई एक नई डिजाइन किसी ने बनाई? नया कोई खाने का व्यंजन खोजा? सोचना, कभी कोशिश करना, क्रिएट करने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। बड़ी ऊर्जा चाहिए, समझ में आ जाएगा। समझ लेना ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। हम तो वापर रहे हैं, है ना। किसी ने चश्मा खोजा, किसी ने उस ग्लास में नंबर डाला, है ना। किसी ने टी शर्ट खोजा, किसी ने पास्ता पिज्जा खोजा, किसी ने वड़ा पाव खोजा, किसी ने अचार खोजे, किसी ने गेहूं खोजा, किसी ने मिर्ची खोजी। हम तो जी रहे हैं। किसी ने एसी खोजा, किसी ने गाड़ी खोजी। हम तो जी रहे हैं। जरा सोचना, जो ये करके गए, किसी ने शेर कहा, किसी ने कविता कही, किसी ने कहानी कही। कबीर और कृष्ण ने तो चमत्कार ही कर दिया। जरा सोचना, कभी सोचना, समझना इस बात को कि कितनी ऊर्जा चाहिए और ये ऊर्जा कहां से आ सकती और वो ऊर्जा क्यों नहीं है। ये कभी मत कहना हम धार्मिक हैं। धर्म की पहली सीढ़ी क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी इस बात का सबूत है कि उसके भीतर परमात्मा विराजमान होना शुरू हो गया है। अधर्म के बादल छट गए हैं। कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति, इरिस्पेक्टिव ऑफ, क्रिएटिव कह रहा हूं, अपुनरावृत्ति, जो पुनरावृत्ति कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। और कृष्ण इसके बाद में ये लाइन कह के हजार हजार बार सलाम के अधिकारी हो गए हैं। सो कभी सोचना, क्रिएटिव हो ही नहीं पाएगा। बातें हम खूब कर लेंगे, अपने आप को बुद्धिमान समझ लेंगे, सब कुछ हम कर लेंगे, लेकिन क्रिएटिव होके देखना, तब समझ में आएगा कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। किसी ने बैलेंस शीट खोजी होगी, किसी ने फैक्ट्रियां खोजी होगी, किसी ने कुर्सी बनाना खोजा होगा, किसी ने मकान बनाना खोजा होगा। लाखों करोड़ों लोग हैं जो परमात्मा को अपने भीतर लेके जिए हैं। और परमात्मा की क्रिएटिविटी, कितनी बार मैं कहता, किसी के चेहरे आपस में नहीं मिलते। इतनी सी जगह, हर 100 वर्ष में 500 करोड़ आते और चले जाते, और कितने युगों से आ रहे और जा रहे हैं, कभी किसी का चेहरा नहीं मिलता। क्रिएटिविटी, परमात्मा सिर्फ क्रिएटिव है, सिर्फ क्रिएटिव है। कितने चांद, कितने तारे, कैसी स्पेस, ये पृथ्वी, क्या क्या क्रिएशन, क्रिएशन और क्रिएशन है। और जो धार्मिक है उन्होंने क्रिएट किया है, वे ही धार्मिक है। ये मत सोचना ये पंडित, मौलवी, पादरी धार्मिक है। ये तो पुनरावृत्ति प्रकृति में लगे हुए लोग हैं। 5 बार अल्लाह, अरे भाई एक बार बहुत हो जाएगा, अगर वाकई होगा तो एक बार बहुत हो जाएगा। वो का वही सुंदरकांड सुबह शाम, है ना। वो का वही। इनको मत समझना, इनका परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है, और उनका भी लेना देना नहीं है। हर गुरुवार, हर शुक्रवार ये पुनरावृत्ति हो गई। परमात्मा की दुनिया में कोई पुनरावृत्ति नहीं है। मैं तो भगवा ही पहनूंगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी। मैं दाढ़ी ही रखूंगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी। समझ लेना, मैं बुद्ध को फॉलो करूंगा, अरे बुद्ध हुए, होके चले गए, परमात्मा की एक लीला समाप्त हुई। आप न बुद्ध हो सकते, न आपको होना है, न आपका टारगेट है। समझना इस बात को, थोड़ा सा अंदर उतारना मेहरबानी करके, समझना। पुनरावृत्ति, कृष्ण कह रहे हैं कि वो पाप रहित होकर अब पुनरावृत्ति को, अर्थात परम गति को प्राप्त होता है। यहां सबको परम गति चाहिए,
लेकिन उसका मार्ग पुनरावृत्ति नहीं है। पुनरावृत्ति नहीं है, इस बात को समझना। एक बार फिर सुन लेना कृष्ण की भाषा में कि मन तद्रूप हो रहा है, सफलता का महान सूत्र है। यानी कि मनुष्य मन के सत्य को पहचान के उसके साथ ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश कर रहा है। बुद्धि तद्रूप हो रही है, यानी द्वंद के पार देख रहा है कि मैं ये कर रहा हूं, कभी लाभ के कारण करता, कभी हानि के कारण रुकता। मेरे कर्म में लाभ और हानि है, यानी द्वंद है, लेकिन एक और चीज है दोनों के पार, दोनों के मध्य में, वो परमात्मा का कारण है, वो परमात्मा का कर्म है। दोनों के पार देखता, मान और अपमान के पार देखता। बस, तो ऐसा व्यक्ति परमात्मा में लगातार स्थित होकर पापों से छूट जाता, यानी अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता, पुनरावृत्ति नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर परमात्मा प्रकट होना शुरू हो जाता। और परमात्मा क्रिएटिव है, और कैसा क्रिएटिव है आप कल्पना ही नहीं कर सकते। सोचें, मैं कितनी बार ये उदाहरण देता हूं। इस समय मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, आप समय लिख लें, दिन लिख लें, ना आज से पहले इस समय इस दिन को इस कुर्सी पर कोई बैठा, ना कोई बैठ सकता है। कुछ भी रिपीट नहीं, एक क्षण रिपीट नहीं, किसी मनुष्य के जीवन का क्षण रिपीट नहीं, और उस जैसा क्षण कोई और जी नहीं सकता। यानी कितने क्षण, आप कल्पना करो, कितनी वैरायटी हमारे जीवन में, कितनी वैरायटी है। कुछ भी रिपीटेशन नहीं है यहां। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं दिन में 5 बार अल्लाह अल्लाह करता हूं। एक काम कर, सिर्फ 5 बार वही ऑक्सीजन ले जो एक बार लिए, और वही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ जो अभी छोड़ी है। अरे सब कुछ नया है, रिपीट करने जाओगे ऊपर हो जाओगे। समझो इस बात को, सब कुछ नया है, जरा भी पुनरावृत्ति नहीं है। और हमारा जीवन पुनरावृत्ति हो गया है। 6 बजे ही उठूंगा, शुक्रवार को चर्च जाऊंगा जाऊंगा और जाऊंगा। पुनरावृत्ति हो गई, परमात्मा नहीं है। समझना इस बात को, पुनरावृत्ति हो गई। परमात्मा तो क्रिएटिव है, और क्रिएशन पहला सबूत है इस बात का कि परमात्मा आपके भीतर प्रकट हो रहा है। मैं अपने आसपास वाला कोई भी हो, रिपीटेशन का काम नहीं, सब क्रिएटिव है। किसी को रोज नया स्केच बनाना है, नया, है ना। अभी अगर एडिसन सोचता कि चलो घंटी खोजी, अब जीवन भर घंटी खोजा करूंगा, अरे वो खोज ली, चैप्टर क्लोज हो गया, फिर नया प्रयोग, फिर नया प्रयोग, फिर नया प्रयोग। ऐसा नहीं हो रहा है कि कृष्ण गीता कह के गए, उसके बाद में वो गीता कभी किसी ने नहीं कही। अब पुनरावृत्ति है। अरे कृष्ण को अर्जुन ने एक बार कहा कि कृष्ण मुझे वो गीता सुननी है फिर से। कृष्ण बोले कौन सी गीता, मुझे ही नहीं मालूम। रात गई, बात गई, बात समाप्त हो गई। वो भी एक पल का किस्सा था, ये भी एक पल का किस्सा है ना। कल तुमसे जुदा हो जाएगा जो आज तुम्हारा हिस्सा है। हर पल चला जाता है, यहां कोई पल ठहरने को नहीं आ रहा है, लेकिन आप ठहर जाते, ठहर गए और मर गए, कोई फर्क नहीं है। समझ लेना, कोई भी फर्क नहीं है। और सारी शिक्षाएं ठहरने की है। अरे जो पानी ठहर जाता वो बदबू मारता। ठहरना क्या है, हैं? ठहरना क्या है? जीवन बहती धारा है, जीवन बहती धारा है। सब जने ठहर गए हैं, और इस कदर ठहर गए हैं कि अब कल्पना नहीं कर सकते यहां से बाहर निकलने की।
कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। सो मेहरबानी करके इस बात को समझे, अपुनरावृत्ति। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होता है। परम गति एक ही है, अपुनरावृत्ति। अरे सब जने कहते हैं मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए यानी क्या? पुनरावृत्ति नहीं चाहिए, है ना? समझ लेना इस बात को। परम गति, परम गति का अर्थ ही ये है, मोक्ष का अर्थ ही ये है कि मैं हर पल नया कर रहा, पुराने पल का अगले पल से कोई मिक्सचर नहीं है, मिक्सचर ही नहीं है, रत्ती भर नहीं है। कृष्ण का जीवन देखना, हर पल सब कुछ बदल जाता, अंदर बाहर चारों तरफ, है ना? किसी को समझ में नहीं आता, किसी को समझ में नहीं आता। अभी तो राधा के प्रेम में थे, 3 दिन हुए, कुब्जा से प्रेम हो गया। अभी तो वृंदावन थे, जीवन भर वृंदावन में रुकना था, मथुरा गए, 2 दिन के लिए गए, आज जीवन वापस वृंदावन नहीं जा पाए, नहीं जा पाए। मथुरा में सेटल होते थे, द्वारका पहुंच गए, फिर दूसरी बार मथुरा नहीं आ पाए। तो अपुनरावृत्ति है, हर चीज की अपुनरावृत्ति है। फिर हम कहते हैं कृष्ण आपने वचन दिया था, कब दिया था? परसों। आज क्या है? नया दिन। समझ लेना, ये नया दिन है, नई सिचुएशन है, नया परमात्मा है, वो भेजेगा वो करूंगा। जब उसने कहा था मैंने वचन दिया था, आज उसने जो कहा मैंने कर दिया। लेकिन दोनों समय सबका भला ही हुआ, है ना? तो सवाल ये है कि हम 2 पल को मिक्स करते, दोनों पल अलग है। समझना इस बात को। ऐसा गजब का मन बनाया है कि 2 व्यक्ति 50 साल साथ में रहते, लेकिन कोई भी एक क्षण को दोनों के रिश्ते रिपीट नहीं होते। जो रिश्ता इस क्षण है, अगले क्षण बढ़ता या घटता, और ये प्रोसेस जीवन भर चलती। यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। लेकिन हम, कोई अच्छी बात घट जाए, फिर घटे, फिर घटे, नहीं घटेगी, ऐसा क्यों नहीं सोचते कुछ उससे अच्छी घटे? ऐसा नहीं सोचते। और कुछ यहां और नहीं है। तो समझ लेना, जो ठहर गया है उसके जीवन से बदबू आ रही है। ठहरे पानी में चारों ओर मच्छर आ जाते हैं। तो ये हमारे चारों ओर जो भिन भिना रहे हैं, वो ठहरने के कारण है। आप ठहरो मत, जरा सोचना, मन रत्ती भर नहीं ठहरता है, कभी ठहरता है? रोक के दिखाना मन को, एक क्षण को। या मन कुछ भी रिपीट नहीं करता है। मन रिपीटेशन से बोर हो जाता है, बुद्धि बोर नहीं होती। 2 बात में फर्क समझना। बुद्धि चाहती है कि मैं रिपीट करूं, जोखिम कम है ना? क्योंकि आता है। मन रत्ती भर रिपीट करना नहीं चाहता, और इन दोनों के झगड़े में जीवन भर मनुष्य रहता है। सो मेहरबानी करके आप एक बात समझ लो, अगर आपको परम गति पानी है, जीवन को महान बनाना है, हंसते हुए जीना है, तो जब तक अति मजबूरी न हो, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, बार बार मैकेनाइज लाइफ मत बनाओ। ये जीवन थोड़ा खुला है, मन परम खुला है, मन हर पल कुछ नया चाहता है। जैसे ही हम रिपीट करते, एनर्जी जाती, मर जाते,
बोर होते, सबको मालूम है, और नया नया करने को मिलता, नया नया जीने को मिलता, तो कोई कष्ट नहीं है। बच्चे कितना नया नया करते और दिल खोल के करते, कितना हंसते, कितनी एनर्जी, समझना। ये बंध गए हम, बांध दिया हमने, और वही शिक्षाओं ने बांधा है जिसका कोई इलाज नहीं, और इतना प्रेशर कर रखा है कि जैसे वही पवित्रता हो। अगर उनसे इधर गए, अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, क्या करेगा? हैं? मरने के बाद परमात्मा के पास जाना है। आने के पहले परमात्मा के पास थे, बीच में परमात्मा क्यों खोते हो? जवाब उसको देना है, जवाब आपको अपनी आत्मा को देना है, जवाब आपको अपने मन को देना है। लाख बुरा लगे, लाख कड़वा लगे, लेकिन दूसरा उपाय नहीं है मन के सत्य के अलावा। सो पुनरावृत्ति, हर प्रकार की पुनरावृत्ति से बचें, जितना हो सके बचें, और देखें जीवन कहां से कहां और क्या से क्या हो जाएगा, और सफलता का अर्थ क्या है। कौन सफल है इस संसार में? जो क्रिएटिव है। कबीर अगर सफल हैं तो उन्होंने वो दोहे कहे जो कभी किसी ने नहीं कहे, है ना। अगर गालिब सफल है, महान है, तो उन्होंने वो शेर कहे जो कभी किसी ने नहीं कहे। कृष्ण ने वो गीता कही जो कभी किसी ने नहीं कही। वैज्ञानिकों ने वो आविष्कार किए जो कभी किसी ने नहीं किए। अब वो की वही गीता लाखों लोग रोज पढ़ते, है ना। उससे क्या हो जाएगा? अरे आपके भीतर से गीता निकलनी चाहिए, आपके भीतर से हर चीज निकलनी चाहिए। क्रिएशन होना चाहिए, क्रिएशन होना चाहिए, और क्रिएशन होना चाहिए। बस क्रिएटिव व्यक्ति महान और सफल हो जाता है। कोई भी व्यवसायी हो, है ना। अगर बिल गेट सफल है तो कुछ नया दिया है, और स्टीव जॉब्स सफल है तो भी कुछ नया दिया है। तो ये जो क्रिएशन है, बस एक क्राइटेरिया बना लो, पुनरावृत्ति पाप है, और जहां पाप है वहां परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है वहां क्रिएशन नहीं है, क्रिएशन नहीं है सफलता नहीं है, मस्ती नहीं है, आनंद नहीं है। क्रिएशन वालों को देखो, क्रिएटिव लोगों को देखो कैसा डूब जाते। 15-15 घंटे आपको लगता है काम कर रहे हैं, वो इतना मजा ले रहे हैं कि उनको समय का पता ही नहीं। आप बोलते 15 घंटे हो गए, वो बोलते क्या बात कर रहे हो, अब भी तो बैठा था। और हम जो रिपीटेशन करते, आधा घंटा काम करते, 9 बार घड़ी देखते, 3 बार सर खुजाते, दिन लंबा हो गया। दिन लंबा नहीं हो गया, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति आपका शरीर करता, आपकी बुद्धि करती, मन को रास नहीं आता, मन थका देता, आपको पूरी एनर्जी सोख लेता। और ये पूरी सिस्टम में मनुष्य फंस गया है इन ज्ञानों के कारण। उसको स्वतंत्र रहने ही नहीं देते, छोड़ते ही नहीं। अरे आप परमात्मा की संतान है, आप पर परमात्मा का अधिकार है, और वो चाहता है आप बढ़ो, आप क्रिएटिव बनो, आप महान बनो। क्योंकि जैसे ही क्रिएटिव बनते, आप लाखों करोड़ों परमात्माओं का हजारों हजारों वर्ष तक ध्यान रख पाते। एक बल्ब खोजा जाता, हर 80 साल में 500 करोड़ लोग वापरेंगे। गिनते जाओ कितनों का भला हो रहा है, होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा, अनंत तक होता चला जाएगा। एक गीता निकली, कितनों का भला होता है, समझ लेना। सो परमात्मा क्रिएशन चाहता है, इसलिए कृष्ण ने क्रिएशन की शर्त लगाई है कि परम गति अगर पाना चाहते, अगर लगातार जीवन में ऊंचाइयां छूना चाहते, तो पुनरावृत्ति से हो सके इतना बचो। अगले क्षण का इस क्षण फैसला करना, यह पुनरावृत्ति है। बहुत शॉर्ट में समझ लेना, कल परमात्मा को नहीं मालूम क्या होगा, आपको मालूम है, यह पुनरावृत्ति है। और यहां हर व्यक्ति को मालूम है क्या करना है, हर व्यक्ति को मालूम है क्या करना है। जरा सोचना,
एक का एक खाना, एक की एक क्वांटिटी, जीवन भर खाना, है ना। एक के एक कलर के कपड़े जीवन भर पहनना, परेशान हो जाएंगे आप। करते हैं, है ना, करते हैं। उनकी परेशानी का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, बोर हो जाते हैं। नहीं, तो पुनरावृत्ति से बचो। जो चला गया वो चला गया, आपको उस जैसा न बनना है न बन सकते हैं। यहाँ हर व्यक्ति आप बनने आया है, आप बनने आए हैं, मैं बनने आया हूं। न तो मैं किसी के जैसा बन सकता, मैं बार बार कहता हूं, न मेरे जैसा कोई बन सकता, न मुझे मेरे जैसा कोई दूसरा बना सकता। दोनों बात है। अगर दीप को दीप बनना है तो दीप को दीप दीप ही बना सकता है ना। ये जितने ज्ञानी, ये समाज, ये परिवार, ये इंटेलिजेंट, ये बुद्धिमान लोग दीप को दीप नहीं बना सकते। दीप को कुछ भी दूसरा बना सकते, लेकिन दीप को दीप नहीं बना सकते। और आप यहाँ खुद बनने आए हैं, क्योंकि आपके भीतर एक परमात्मा है जो महान काम करवाना चाहता आपसे, जो महान क्रिएशन करवाना चाहता। आप उसकी शरण में जाएं, उसके निकट में जाएं, इस प्रोसेस में बैठें और देखें आप कहां से कहां पहुंचते चले जाएंगे। आगे कृष्ण कह रहे हैं, एक इनिंग में इतने छक्के और अट्टे कृष्ण कैसे मार लेते हैं, हर बॉल पर ढाक। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि वे ज्ञानी जन, अर्जुन समझ ले, वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, है ना, तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। हे अर्जुन, जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही, समझ लेना, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। अब ये कृष्ण ने एक नई साइकोलॉजी की ओर टर्निंग लिया। कमाल कमाल की साइकोलॉजी खोज के लाए हैं। अब तक कितनी साइकोलॉजियां कृष्ण कह चुके हैं। बाहरी प्रभाव कह चुके, फल कह चुके, कर्तापन कह चुके, एक से एक मैजिक दे चुके और देते चले जा रहे हैं। ये नया एक लॉजिक लाए, ये नया चमत्कार लाए, एक नया सत्य लाए। कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी, जो भी ज्ञानी है ना, वो विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, आहा, बड़ा सज्जन, शरीफ, सब कुछ ऐसा ब्राह्मण है। चल अर्जुन ऐसा मान ले, उसमें और किसमें, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में, सब में समदर्शी होता है। ज्ञानी को मालूम है कि इनमें से किसी में कोई भेद नहीं है। बड़े ध्यान से समझना, ये एक दृष्टि है। ज्ञानी को रत्ती भर भेद नहीं है, और जो भी शिक्षाएं आपको सिखाई जा रही है वो भेद की सिखाई जा रही है। उद्धार हो तो कैसे हो, उद्धार हो तो कैसे हो। यहां पर मालूम नहीं क्यों कोई कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। और जितने ज्यादा ज्ञानी हैं जो दावा करते, वो उतना ज्यादा अंधकार फैलाते। और दिक्कत यह है कि जो जितना ज्यादा अंधकार फैलाते उसको फॉलो ज्यादा करते, यानी कि कमाल करते। दिन भर ये पापी है, ये पाप है, ये इसको नरक मिलेगा, इसको स्वर्ग मिलेगा। तुम क्या कर रहे हो, तुम इसकी नहीं सुनते, तुम उसकी नहीं सुनते। अरे
आपको तो परमात्मा का कुछ मालूम नहीं है और दुनिया को भ्रम में डाल रहे हो, और उसी भ्रम से हम चल रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। एक मनुष्य 60-80 साल जीता, एक विवेकानंद 30-32 साल जीते और चमत्कार कर देते, और हम भी 80 साल जीते, ज्यादा बड़ा चमत्कार करते। समझना इस बात को। दो मनुष्यों में इतना भेद क्यों है? क्योंकि शिक्षा जो ली है वो इस बात के लिए कि ब्राह्मण है, ये गाय है, ये कुत्ता है, ये चांडाल है। अरे चांडाल भी परमात्मा की मर्जी से है, ब्राह्मण भी परमात्मा की मर्जी से है, बुद्ध भी परमात्मा की मर्जी से है, आप और हम भी परमात्मा की मर्जी से है। थोड़ा इस बात को समझना। कृष्ण कितनी बार कह चुके हैं कि यहां पर किसी का हट क्या करेगा? हर व्यक्ति अपनी साइकोलॉजी का गुलाम है, उससे ऊपर या उससे बाहर का यहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता। और चूंकि मनुष्य के पास बुद्धि अहंकार है, स्वतंत्रता है, वो ये कोशिश कर रहा है और बर्बाद हो रहा है, वो ये कोशिश कर रहा है और बर्बाद हो रहा है। मेहरबानी करके समझ लेना, मेहरबानी करके समझ लेना। मेरा धर्म महान, ये कर्म पाप, ये संसारी, ये नरक में सड़ेगा, ये कहने वाले तो मरे हुए जी रहे हैं, इन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है। आप भूल जाना कि वो हंसते हैं, आप भूल जाना उनके पास जीवन है, आप भूल जाना, आप भूल जाना। कृष्ण एक बार नहीं कह रहे हैं, कृष्ण तो अर्जुन को यह कह रहे हैं कि अगर तू पापियों से भी अधिक पापी है, अगर तू पापियों से भी अधिक पापी है तो भी क्या दिक्कत है? ज्ञान का एक छींटा पड़ा नहीं कि सारे पाप भस्म हुए नहीं। है क्या? है क्या? जरा सोचना, है क्या? माया है। आप जो सोच रहे हैं ना उसमें फंस रहे हैं। माया है, माया है, और गजब की माया है, और ये माया में आपको फंसाते चले जा रहे हैं। जरा सोचना, क्या सूर्य इस तरीके से सोचता है कि हिंदुओं को विटामिन डी ज्यादा दूंगा? कभी सोचना, ये टीका लगा रहा है, ये 5 बार नमाज पढ़ रहा है, इसको तो रात को भी कमरे में घुस के विटामिन डी दूंगा। समदर्शी है, समदर्शी है। नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है। प्लीज समझो, ये भ्रम है, और हर जगह आप भेद किए बैठे हैं और जीवन गुजर जाता भेद में। भेद ही करते रहते, हर बात का भेद करते, और कहते भी सब परमात्मा का है, फिर भी भेद करते। कण कण में वो है, फिर भी भेद करते। उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता, फिर भी भेद करते। कमाल करते। अरे महाराज, हम पापी हैं तो परमात्मा की मर्जी के बगैर हैं? बोलेगा नहीं, तो फिर आप पापी कहना बंद करो, बराबर है। अगर हम परमात्मा की मर्जी के बगैर पापी हैं तो हम परमात्मा से बड़े हो गए, तो हमें शिक्षा देना बंद करो। दो में से एक जगह तो आप समदर्शी हो। अगर मैं परमात्मा की मर्जी के खिलाफ कुछ कर सकता, अगर उसके बनाए नियम से बाहर निकल सकता, तब तो बात ही खत्म हो गई, और अगर नहीं निकल सकता तो भी बात खत्म हो गई। जरा समझो। अरे करेला भी एक साइकोलॉजी है। नहीं पसंद है तो मत खाओ, करेला मुंह में नहीं आ जाता है ना, लेकिन वो साइकोलॉजी है। करेला खराब है, करेला में कोई खराबी नहीं है ना, क्योंकि कोई भी करेला चलते रास्ते टक करके मुंह में नहीं घुस जाता है ना। और खाने वाले इतने प्रेम से करेला खाते हैं, तो क्या वह मूर्ख है ना? तो करेला मत खाएं, ये बात बराबर है, लेकिन करेला कड़वा होता, खाने वाले मूर्ख हैं। ये आप कहां जा रहे हैं? इतना एक्स्ट्रा करने की जरूरत क्या है? इतना एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। ये करेला है, ये कड़वा है, हे पे बात समाप्त होती है, हे पे बात समाप्त हो जाती है। हे के आगे यहां सब कुछ सिर्फ है। समझ लेना इस बात को, मैं बड़ी अच्छी बात कह रहा हूं। यहां पर सब कुछ है। सूर्य है,
चांद है, हवा है, हम है, वो है, ये है, वो है, सब है। अभी क्रोध है तो क्रोध है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। हे पे फुल स्टॉप है, हे पे फुल स्टॉप है। लेकिन हे में तो हम ठहरते ही नहीं, हे से आगे शुरू हो जाते, हे से आगे शुरू हो जाते। हम ये समझते ही नहीं कि राम भी है, रावण भी है। नहीं, दशहरा को जलाना पड़ेगा। कमाल करते हैं। तो एक अकेले ने क्या कसूर किया है? कितने रावण हैं, कितनों को जलाओगे? क्या जिंदा जला दोगे? नहीं, क्या कसूर किया है? दृष्टि ये है कि है। अभी रावण को जलाने से किसी के भीतर कोई परिवर्तन आ गया? जरा गौर करना, हम कर क्या रहे हैं? हम भेद भेद और भेद में जीते, भेद में जीने में गर्व मानते, मन का सत्य नहीं पहचानते, अपनी साइकोलॉजी नहीं पहचानते, परमात्मा की लीला नहीं पहचानते, हंसते नहीं, जीते नहीं। और हर मनुष्य का ये हाल हो चुका है। कितनी मेहनत, कितना कष्ट, कैसा जीवन, लेकिन समझते ही नहीं। बात वहीं की वहीं भेद में। तो कृष्ण एक नई बात कह रहे हैं कि अर्जुन तू भेद मत करे कि ये मैं हूं, वो कौरव है। तू भेद मत करे कि ये हथियार है, तू भेद मत करे कि वो सन्यास है, ये हिंसा है। भेद करने की अथॉरिटी यहां किसी को नहीं है। तू भेद क्यों कर रहा है? वो भी है, ये भी है, तू भी है, तेरा मन भी है, सामने सेना भी है, तेरे हाथ में हथियार भी है, उनके हाथ में हथियार भी है, सब कुछ है। अब उस हे में वो पाप होगा कि पुण्य, समझ लेना। क्या कर रहे हैं हम? हे और हे। क्या दिक्कत है हे में? हे में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जितना मैं आसानी से बोल रहा हूं, मुझे मालूम है बड़ी दिक्कत है। तो ये दिक्कत क्यों आ गई? बात तो बड़ी साधारण है जो कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण भी आश्चर्यचकित है। कृष्ण अर्जुन से यही कहते, पहला वाक्य, अरे अर्जुन तू असमय इस मोह को क्यों प्राप्त हो गया है? असमय ऐसा मोह, ये कौरव है, हत्या है, पाप है, पुण्य है, अन्न का दाना खाऊंगा। अरे हे पे फुल स्टॉप है। कहां कहां घूम गया तू? कहां कहां घूम गए? कहां कहां आप घूम जाते? समझ लेना इस बात को। अरे मन में है और चीज सामने है, यानी कि मियां बीबी राजी। अब क्या करेगा काजी? समझ लेना, आपके मन में है, चीज सामने है। तेरे मन में कौरवों से युद्ध है, कौरव सामने है। अब उसमें मियां बीबी का मेल हो गया। अब तो काजी ढूंढ के ला रहा है। शास्त्रों में लिखा है, अरे भाई काजी यहां पे नहीं आता। बड़े ध्यान से समझ लेना, बड़े प्यार से समझ लेना जो मैं कह रहा हूं। फिर आप काजी बीच में लाते, इसको बुरा लगेगा। ये क्या कहेगा? ये ठीक नहीं है, इसमें हानि है। अरे मन में है ना, हाँ, सामने भी है ना, हाँ, बात समाप्त हो गई, बात फुल स्टॉप लग गया। फिर उस चीज से आप भाग नहीं सकते। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, कोई भी चक्कर से भाग नहीं सकते। और बड़े सद्भागी होते हैं जिनको मन में भी हो और सामने भी वही हो। समझ लेना, बड़े सद्भागी होते हैं। बच्चे 24/7 सद्भागी हैं। जो मन में होता वो सामने होता, या जो सामने होता उसमें मन लगा होता, है ना। बच्चे गजब के टाइम एंड स्पेस के मिलन में रहते, झूमते, क्योंकि टाइम एंड स्पेस का मिलन परमात्मा है। वो है, उसको ठुकरा नहीं सकते। जो है उसको ठुकराया नहीं जा सकता। लेकिन सारी शिक्षाएं ऐसी कर दी है कि व्यक्ति के टाइम और स्पेस का मिलन ही नहीं होता। मन में कुछ होता तो सामने कुछ होता। जो सामने होता वो पसंद नहीं होता, जो पसंद होता वो सामने नहीं होता। एकमात्र पाप में फंसने का ये परिणाम है जो नहीं होना चाहिए। कृष्ण के सामने एक क्षण को ऐसा कुछ नहीं आता जो उन्हें पसंद नहीं है। अरे ये गजब की लीला है। आप ही का मन है,
आप ही का संसार है, बस दोनों का मिलन ज्यादा से ज्यादा और फिर लगातार होना चाहिए। बस मिलन होता चला जाए तो दृष्टि बदलने की जरूरत क्या है? ये ब्राह्मण, ये कुत्ता, ये चांडाल, अरे सब अपनी साइकोलॉजी से मजबूर है। कुत्ता कोई शेर की दहाड़ थोड़ी लगाएगा, शेर वेजिटेरियन थोड़ी हो जाएगा, हैं? गाय मांसाहारी नहीं होगी, सब अपनी साइकोलॉजी से मजबूर है। यहां पर हर व्यक्ति अपनी साइकोलॉजी से मजबूर है, इसमें किसी का हट क्या करेगा? आप ही का टाइम है, आप ही का मन है। पहली स्टेप ये है, सारी दिक्कत क्या है कि जो मन में है वो उपलब्ध नहीं है। मन में मर्सिडीज है ना, और जाना स्कूटर पे पड़ रहा है, तो ऐसा हाल क्यों हो गया? वो नहीं होना चाहिए। यहां पर हर व्यक्ति को वो बात मरने से पहले कहना ही चाहिए कि हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्राप्त करने योग्य है और मुझे प्राप्त नहीं है। मेरे मन में हो और उपलब्ध न हो, ऐसी परमात्मा ने दुनिया नहीं बनाई है। परमात्मा ने तो खूबसूरत मन दे के भेजा था, परमात्मा ने तो खूबसूरत जीवन दे के भेजा था, जीवन भर इच्छाएं पूरी करने के लिए भेजा था। इच्छा हुई और मिला, इच्छा हुई और मिला, अपने आप मिलता है यहाँ पदार्थ जो मन में है। लेकिन अब क्योंकि भेद की शिक्षाओं से भाग भाग के मन की हालत ऐसी कर दी, परमात्मा से इतना बिछड़ गए कि मन में सब वो चीजें आती जो अशक्य है ना। स्पेस में सब वो चीजें आती जो पसंद नहीं है, और आत्मा का पता ही नहीं है। तीनों लोग बिगड़ गए। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जो भी मेरे मन में होता वही सामने दृश्य में होता, और दोनों में परमात्मा को अर्पण कर देता। इन तीनों लोकों में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है। अगर मुझे इस समय सिर्फ लेक्चर देना है, भेज रहा है, दे रहा हूं, ऐसी क्या चीज है इस समय जो मुझे प्राप्त नहीं है? समझ लेना, सब कुछ प्राप्त है। आपको भी सब कुछ प्राप्त होना चाहिए, उसके बाहर की दुनिया ही नहीं है। जो मेरे मन में है वो मुझे प्राप्त है। अब जो मन में ही नहीं है वो हुआ करे कहीं पे भी, मुझे क्या लेना देना? मुझे मालूम ही नहीं है। समझ लेना, तीनों लोकों में कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है। अर्जुन, तेरे मन में युद्ध है, युद्ध तुझे प्राप्त है। अब आत्मा की अनुमति है, दिल खोल के युद्ध कर, बस। और क्या है? बस दिल खोल के युद्ध कर। न फल की चिंता कर, न ज्ञान झाड़, न भाग, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मन में ना होता तो कृष्ण ये बात ना कहते, इतनी बात ना कहते। युद्ध सामने ना होता, टल सकता होता, तो कृष्ण ये बात ना कहते। लेकिन मियां बीबी मिल गए, अब आप बोलते रुको काजी का इंतजार करो, गलत बात है। दुकान बन के तैयार है, रुको मुहूर्त देखो। जब मियां बीबी राजी, समझ लेना, दुकान बन के तैयार है, आपका मन है फटाफट चालू हो जाए और कमाए। अब उसमें और 2 घंटे बिगाड़ के या मुहूर्त देख के 21 दिन टाल के आप चाहते क्या हैं? आप चाहते क्या हैं? एक तो बमुश्किल मियां बीबी राजी होते, उसको भी रोकते, बमुश्किल राजी होते, उसको भी रोकते। यही करते अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में। थोड़ा समझना इस बात को, तो समदर्शी हो जाओ। कृष्ण इन ज्ञानियों को, शास्त्रों को कितनी कितनी चोटें मार रहे हैं, लेकिन न तो उनको फर्क पड़ना है, न मनुष्य को ज्यादा फर्क पड़ना है। ऐसा नहीं कृष्ण कह रहे हैं, बुद्ध, क्राइस्ट कह कह कर थक गए। कबीर के दोहे घर घर चले गए, लेकिन दोहों का असर नहीं हो पाया, दोहे चले गए। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड,
सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जिनका मन संभव में स्थित है, जो द्वंद्व देखता ही नहीं, किसी बात का द्वंद्व है ही नहीं, द्वंद्व की दुनिया मनुष्य की अपनी है, वहां पर परमात्मा नहीं है। कोई अगर ये कहता कि ये कर्म पुण्य है, तो हाथों हाथ ये भी कहता कि ये कर्म पाप है। यानी कि इतनी दुनिया परमात्मा की है, बाकी नहीं है। ये भेद कैसे हो गया? सब कुछ परमात्मा का है। जहां भेद आया आप भटक गए। परमात्मा रणछोड़ है, तुरंत छोड़ के भग जाता है। समझ लेना, हे हमारे भीतर यहीं बैठा हुआ है, पूर्ण शक्ति के साथ बैठा हुआ है, लेकिन फल की कामना आई, गायब। समझ लेना, बड़ा जादूगर है वो। फल की कामना आते ही गायब, द्वंद्व आते ही गायब। हम ये सोचते कि हम मंदिर जा रहे हैं, आप पुण्य करने जा रहे हैं, गायब, वो भग जाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लेना। आप लाभ कमाने जा रहे हैं, भग जाएगा। आप नुकसान से डर रहे हैं, भग जाएगा। द्वंद्व है, वो भग जाएगा, वो रहेगा ही नहीं, वरना वो साथ में ही है, 24/7 है। आप करो ना, द्वंद्व के पार करो। अरे ये पुण्य है, ये कोई कर्म करने का कारण है? कर्म करने का कारण तो ये है कि मुझे मजा आ रहा है। समझ लेना, मीरा को मजा आ रहा है, कबीर को मजा आ रहा है, बुद्ध को मजा आ रहा है, विवेकानंद को मजा आ रहा है, एडिसन को मजा आ रहा है। बस वो मजा परमात्मा है, वो कारण है कर्म करने का। द्वंद्व कारण नहीं है, द्वंद्व कारण नहीं है करने का। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा जीवित अवस्था में संपूर्ण जगत जीत लिया गया है। ब्यूटीफुल। कृष्ण पहले भी कह चुके हैं कि सबका आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, वो स्वयं परमात्मा है ना। अभी सब में आत्मा है, सबका भगवान है, फिर उसमें दोष कैसे दिखता? जो दोष दिखता है ना, यही गड़बड़ है। यही इतनी बड़ी गड़बड़ है जिसकी आपको कल्पना नहीं है। इतनी बड़ी गड़बड़ है जिसकी किसी को कल्पना नहीं है, लेकिन दोष दिखता। कर्मों में दोष दिखता, बात में दोष दिखता, व्यक्ति में दोष दिखता, हर चीज में दोष दिखता। और क्योंकि दोष दिखता, इसलिए कुछ चीजों में महानता दिखती जो है नहीं। एडिसन भी है, उसकी खोज भी है, हम वापरने वाले भी हैं, बस फर्क एक ही है, परसेंटेज ऑफ परमात्मा का। एडिसन में बहुत मजबूत है, हमारे में बड़ा कमजोर होगा। नहीं होगा, हम बार बार भगा देते होंगे। वो आया नहीं कि भगाया नहीं, क्या बात करता है, नहीं भाग। हम तो बगैर फल के कुछ नहीं करेंगे, हम तो बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करेंगे, हम तो पुण्य ही करेंगे, हम तो हिंदू ही रहेंगे। ये क्या गड़बड़ मचा रखी हमने।
और फिर उसके लिए गर्व करेंगे, फिर उसके लिए झगड़ा करेंगे। हम कर क्या रहे हैं? जरा सोचना। हर चीज में भेद, नदी में भेद, जानवरों में भेद, भगवानों में भेद, धर्म में भेद, इंसानों में भेद, खाने में भेद, भेद भेद और भेद। कृष्ण एक बात भेद की कह रहे हैं कि ये ठीक ये गलत। गलत ठीक का सवाल कहां है? यहां गलत ठीक का सवाल कहां है? सवाल आपके तीन लोगों का है, टाइम स्पेस के मिलन का है। वो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लगातार मिलना चाहिए, बस समभाव से मिलना चाहिए। लेकिन एक तो मिलता नहीं, और मिलता तो भी आप भेदते कान ठुकरा देते, मिलता तो भी ठुकरा देते। और अब तो मिलता ही नहीं। 3 साल तक बच्चों का मिलता, फिर चले जाता। बच्चों का संभाव देखो, क्यों मिलता? उनकी हर इच्छा पूरी क्यों होती? समझ लेना, ये मैजिक है। बच्चों की हर इच्छा पूरी होती क्योंकि वो संभाव में स्थित है। हम उसको कहते, अबे ड्राइवर के बच्चे के साथ खेल रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है ड्राइवर का बच्चा है, उसको मतलब है वो संभाव में स्थित है। हम उसको सिखाते, नहीं मजा मत ले, भगा परमात्मा को। हमने ऐसा भगाया कि दोबारा आया ही नहीं। देख, तू भी भगा, तेरे जीवन में से भगा, संभाव में स्थित मत हो। ये क्या मिट्टी में खेल रहा है? अरे क्या मिट्टी क्या सोना, मजा आ रहा है ना? छोड़ो ना भाई। आप तो हंसते नहीं, हमें हंसने देते नहीं है। आप तो हंसते नहीं, ये मिट्टी, ये सोना, ये पत्थर, ये पवित्र, ये अच्छी मूर्ति, ये खराब मूर्ति, ये अच्छा घर, ये खराब घर है, ये पवित्र घर, ये पवित्र धरती, ये खराब धरती, ये पवित्र खाना, ये अपवित्र खाना, ये आप करो। उसे तो जहां मजा आ रहा है, टाइम और स्पेस का मिलन हो रहा है। परमात्मा नृत्य करता है जीवन में, उस स्पॉट पर नृत्य करता है जहां टाइम एंड स्पेस का मिलन होता है। उस स्पॉट पर परमात्मा नृत्य करता है। फिर उसमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जहां मियां बीबी राजी, जहां मियां बीबी राजी, किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बिना एबीसीडी के पूरी छूट दे रहा हूं, है ना? समझ लेना, मियां बीबी राजी, परमात्मा उसी क्षण प्रकट हो जाएगा। फिर आप क्या कर रहे हो, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोचेगा, आपकी चिंता नहीं है। आप तो अपने मजे लो, बिल्कुल मत रोको, बिल्कुल मत रोकना, फंस जाओगे। मनुष्य जीवन है, आनंद मुश्किल से मिलता है। और सारी शिक्षाएं, सारे लोग बैठे हैं कि मनुष्य हंसना नहीं चाहिए, और जानवर हंसते नहीं। दिक्कत है, समझ लेना। जानवर हंसते नहीं, मनुष्य हंसना नहीं चाहिए। अरे मनुष्य ही हंसना चाहिए। समभाव से स्थित हो जाओ, आपका जिया आपके साथ जाता है। कितने समय आपका मन और बाहर की परिस्थिति का पूर्ण मिलन हो गया है और आप खो गए हैं। बस उतने समय के लिए ही आपके जीवन में परमात्मा आया है। वो भेजता बड़ी उम्मीद से है, और जब जाते एक ही बात पूछता, कभी नहीं पूछता क्या किया, कभी नहीं पूछता किसने कितनी गाली दी, कभी नहीं पूछता किसने कितने हार पहनाए। वो एक ही बात पूछता, 80 साल में से कितने समय परमात्मा अपने साथ रखा। और आप कहेंगे प्रभु 3 साल तक तो था, फिर कभी कभी आता था। बस बेकार काम कर दिया आपने। वो एक ही सवाल पूछता है, ऐसी गड़बड़ क्यों करी जीवन में, ऐसी गड़बड़ क्यों करी जीवन में? अरे सामने जो हो उसमें मन लगना चाहिए, या मन में जो हो वो सामने उपलब्ध होना चाहिए। बस मजा ही मजा, मजा ही मजा, मजा ही मजा। और ऐसा ही जीवन है। जब परमात्मा चलाता तो ऐसे ही जीवन चलता। हम चलाते और ऐसा चलाते कि एक बार नहीं मिलता दिन में, एक बार दिन में नहीं मिलता। जब खेलने की इच्छा होती तो ऑफिस पे होते, टीवी देखने की इच्छा होती 2 मिनट शांति से, तो पत्नी लिस्ट लेके आ जाती है ना। आप गौर करना, आपके मन माफिक, सिर्फ आपके लिए आप जी नहीं पाते, जबकि आप यहां जीने के लिए अपने लिए आए हैं। सब कुछ है वहां,
तो समभाव में स्थित हो जाएंगे तो 99% कर्म आपके कट जाएंगे। इस बात को समझ लेना। समय ही समय हो जाएगा जीने के लिए, समय ही समय आ जाएगा काम करने के लिए, और बहुत जल्दी आपका टाइम एंड स्पेस सेट हो जाएगा। टाइम एंड स्पेस सेट होना बहुत जरूरी है। वो नहीं है, वो ही एक दर्द है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि उसने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया है। हैं? मजनू को लैला चाहिए, मिल गई तो हम क्या कहते हैं? दो जहां मिल जाएंगे उसे, है ना? और क्या चाहिए? अगर मेरे मन में है जो भी है पूर्णता से, और वही मिल जाए, फिर जो भी है ना? बस। तो परमात्मा और किसको कह रहे हैं आप? परमात्मा दूसरा कोई भी नहीं है ना? वो ही परमात्मा है, वो क्षण परमात्मा है। जब आपका मन बाहर की स्पेस में इतना डूब जाता कि आप कहते सब कुछ मिल गया, अब कुछ चाहिए ही नहीं, बस वो परमात्मा है, वो अनुभव परमात्मा है। और गलती से मिलता तो ठुकरा देते, गलती से भी मिलता तो हम ठुकरा देते। समझना इस बात को, वो इतना गजब का अनुभव है, ऐसी मस्ती, ऐसा ध्यान है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और बच्चों को देखना, मैं बार बार कहता हूं, कहने को मत कहना बच्चे भगवान का स्वरूप है, देखना क्यों कहते हैं। एक एक गुण उनमें भगवान के हैं, एक एक गुण भगवान के हैं। जो गंदी मिट्टी से वो खेलते, कीचड़ से, सने कपड़ों से 4-4 घंटे खेलते, फिर भी कैसी मस्ती रहती है ना? कैसी मस्ती रहती। गंदे से गंदा बच्चा है, लेकिन हाथ रुकता नहीं, गले लगा ही लेते उसको। और नहा धो के निकला है, पूरा परफ्यूम लगाया है, वो आता था भगते, अरे इसके गले कहाँ लगेंगे यार, है? गौर करना, गौर करना, क्या बात है बच्चों में। यही है कि जहां स्पेस है वहीं मन है, जो मन में है वो स्पेस है, और डूब गए हैं। बस ये डूबना परमात्मा है। मीरा डूब गई है, परमात्मा है। महावीर डूब गए हैं, परमात्मा है। आपकी दुनिया, आपका जगत आप जानो। आपने जगत ऐसा बनाया है कि आप किसी मनुष्य को हंसते नहीं देख सकते, हंसते देख ही नहीं सकते, लेकिन हंसने वाले हंस जाते, करने वाले कर जाते, जीने वाले जी जाते, जीने वाले जी जाते, करने वाले कर जाते, बाकी सब देखते रह जाते, और समय यूं निकल जाता। फिर ऊपर जाते, फिर भगवान पूछता क्या हुआ, मेरी सुनी कि दुनिया की सुनी? बोले दुनिया की सुनी। उसको पूछने की जरूरत नहीं, तू जिया ही नहीं है। तूने मेरी नहीं सुनी, जगत की सुनी, तू जी ही नहीं सकता, हंसा ही नहीं, सफलता पाई नहीं, मस्ती पाई नहीं, क्योंकि तूने जगत की सुनी। आगे कृष्ण कह रहे हैं, जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे परमात्मा में ही स्थित है। ब्यूटीफुल। परमात्मा निर्दोष है। निर्दोष का अर्थ समझ लेना, वो करता नहीं है। बच्चों को देखना, वो करता नहीं है, निर्दोष है। निर्दोष का अर्थ है मैं करता नहीं, मैं अपने आप को रोकता नहीं, मैं कुछ करता नहीं, बाहरी प्रभाव से जीता ही नहीं। मैं बिल गेट्स का लड़का हूं चाहे अंबानी का, मैं ड्राइवर के साथ खेल लेता, बाहरी प्रभाव आता ही नहीं मन में, समझ लेना। निर्दोष हूं मैं। निर्दोष हैं बच्चे। वे कभी नहीं सोचते घर में मेहमान आए तो ऐसा ऐसा नहीं करते, इज्जत जाती, हमारी बात बात पे चली जाती। बच्चों की कभी नहीं जाती। जाती? कोई कह भी दे तुम्हारा बच्चा हाथ से गया, तो भी वो सुनता नहीं। हम भी डांटते कैसा है, सुनता नहीं। हम कहते पड़ोसी के बच्चे को देख, वो सुनता नहीं। लेकिन 3-4 साल का होता तो हम समझते अब उसको जबरदस्ती करेंगे, क्योंकि हमने पैदा किया है ना, हम उसको खाना दे रहे हैं, हम उसकी फीस भर रहे हैं,
अब हम उसको जीने नहीं देंगे, अपने जैसा बनाकर छोड़ेंगे। बाकी 3 साल तक आप छोड़ देते, उसकी हर बात मान लेते, उसे परमात्मा की दुनिया में रहने देते। और जिनको आप एडिसन, आइंस्टाइन, कबीर, कृष्ण कह रहे हैं ना, वो परमात्मा की दुनिया में रहे बचपन से बड़े होने तक, ऊंचाई पाली। इसीलिए तो कहते हैं यशोदा, है ना, कि कृष्ण की सारी बदमाशियां सहन करी, सारी जीत सहन करी, कृष्ण कृष्ण हो गए। तो थोड़ा इस बात को समझना, तो उनके ज्ञान में परमात्मा स्थित है क्योंकि वो निर्दोष है। परमात्मा निर्दोष है, वो करता नहीं है। यहां पर 24 घंटे करने की शिक्षा है, यानी निर्दोषता भगाओ। मन में तो ईर्ष्या है, पर बोल मत देना। अब है तो बोलेंगे क्यों नहीं? जरा मुझे बताना, अगर है तो बताएंगे क्यों नहीं? भाई मैं आपसे जल रहा हूं, क्यों नहीं बोलेंगे? अगर मेरे मन में है कि मुझे आपको धोखा देना है, तो निर्दोषता ये कहती कि मुझे आपसे कह देना चाहिए कि मैं आपको धोखा देने वाला हूं। समझ लेना, परमात्मा निर्दोष है, हम कहते नहीं, बोलेंगे तो धोखा नहीं दे पाएंगे, सोच से बोलते नहीं, ये करना है। परमात्मा निर्दोष है, वो करता नहीं है, रोकता भी नहीं है, हम रोक लेते। इस बात के लिए तो शास्त्र मना करते। अर्जुन यही तो कह रहा है, शास्त्र तो मना करते। अरे शास्त्र बड़े कि परमात्मा बड़ा? रोकना क्यों है आपको? करना क्यों है आपको? निर्दोष हो जाओ। ठीक है भाई, ऐसा है तो है, बस। आपके सारे पाप उसी क्षण भस्म हो जाएंगे, आपका जीवन ही बदल जाएगा और आप पर लोग बाग विश्वास करेंगे, आपको प्यार मिलेगा। जब आप कहेंगे कि मेरे को क्रोध आया, निकाल दिया। जब आप कहेंगे कि मुझे तू पसंद नहीं है, आप पर प्रेम बढ़ेगा कि यार दिल में नहीं रख रहा है ना। अभी हाल ये है कि हम आई लव यू कहते तो भी सामने वाले को मालूम है कि ये मेरे से नफरत करता है, सबको मालूम है यहां, फिर भी हम कहते आप मत कहो, बस तेरे से नफरत है, शक्ल नहीं देखनी, आप कह दो, 3-4 रोज बाद वो शक्ल अच्छी लगने लग जाएगी। क्योंकि परमात्मा निर्दोष है। रोकते क्यों? मन में आया कर लो, प्रकट कर दो, अपने आप को परमात्मा के सामने खुला छोड़ दो। आपके मन में है ना, मतलब परमात्मा को तो पता पड़ गया भीतर क्या है, अब छिपाने से क्या फायदा? अरे पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा करना क्या है? मीरा ने पर्दा किया, महावीर ने पर्दा किया, किसने पर्दा किया? मन में नहीं है, जो है कह दिया, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या गुनाह हो गया? और वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट नहीं है। आप कह दो बस, छुपाओ मत, बने वहां तक मन के सत्य के साथ रहो, बने वहां तक करता मत बनो, समभाव में स्थित रहो। किसने कहा आपसे कि ईर्ष्या खराब है? किसने कहा आपसे धोखा देना खराब है? जरा बोलो और फिर दो, है ना। किसने कहा आपसे? चोरी करने जा रहे हो, कबीर गए थे ना चोरी करने, तो बोले जरा उसको के हम ले जा रहे हैं, कहो ना, आप छुपा क्यों रहे हो? आपकी जेब काट ली, कोई दिक्कत नहीं, मन में आया काट ली ना, जरूरत के कारण नहीं। अब जिसकी जेब काटी उसको रोको और बोलो मैंने जेब काट ली है, बस। निर्दोष हो जाओ, करता क्यों हो? करता मत रहो। आप देखो, मन में है, अभी मन में नहीं है। चोरी करना, कमाना, ये हमारी जरूरतें हैं, हम अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, हम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कर रहे हैं। मन तो दूर छोड़ दिया। मन को ये बात भी समझ लेना, किसी के मन को मर्सिडीज नहीं चाहिए, किसी के मन को मान नहीं चाहिए, मन को सिर्फ मस्ती चाहिए। और वो मस्ती के लिए मन रत्ती भर पक्ष नहीं लेता किसी का। जिस चीज से आ जाए वो परमात्मा है। ये आपका मन है, ये आपका मन है, बाकी सब बुद्धि अहंकार है जो उसको रोक रहे हैं और परमात्मा को भगा रहे हैं, जो उसको रोक रहे हैं और परमात्मा को भगा रहे हैं। ये मर्सिडीज चाहिए,
ये ऐसा चाहिए, ये सब बुद्धि की उपज है। बच्चों को देखना, मन से जीते, छोटे से खिलौने, खड़ी हुई 25 मर्सिडीज से ज्यादा मजा देती, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए, मजा चाहिए। जो मन में है वो चाहिए। मन को बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए, ये सब बुद्धि को चाहिए। फिर इसीलिए बुद्धि चोरी करती, इसीलिए बुद्धि बदमाशी करवाती, मन को मारती। छूटना चाहते तो निर्दोष हो जाओ। परमात्मा निर्दोष है और कृष्ण कह रहे वो सम है, सिर्फ दृष्टा है, देखने वाला है। आप देख के छोड़ क्यों नहीं देते? उससे आगे क्यों बढ़ते हैं? आगे क्यों बढ़ते हैं? अरे सुन ली रामायण, बात समाप्त हो गई। जो समझना है, अगर कुछ समझना है भीतर उतार लो, बात समाप्त हो गई। अब रावण को जलाना और राम को पूजना, ये आप 2 स्टेप आगे चले गए। आपके जीवन में परमात्मा के लिए वो ज्ञान है जो आपको कहानी से मिला। आपने गीता का सूत्र सुना, आपने उसका अर्थ समझा, उसके अनुसार भीतर परिवर्तन लाए, वो सूत्र आपके लिए समाप्त हो गया। फिर उसको बार बार रोज पढ़ने से कहां जा रहे हैं आप? हम आगे बढ़ जाते, समझ लेना, हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको सिर्फ देखना है, इसने क्रोध किया, इसने ऐसा किया, तो आप देखो ना क्या दिक्कत है। हम घुस जाते बीच में। किसी ने आपको घूर के देखा, ठीक है मैंने देख लिया आपने घूरा, तकलीफ किसको हुई? घूरने वाले को। एक नॉर्मल आदमी देखता, घूरने वाला कैसा देखता है? एक आदमी नॉर्मल बात करता, एक गालियां देता, तो तकलीफ किसको हो रही? गाली देने वाले को हो रही। आप देख के चुप क्यों नहीं हो जाते? ओपिनियन क्यों देते? आगे क्यों बढ़ते? फिर उसको डबल से गाली देने जाते। कर क्या रहे हम? तो परमात्मा दृष्टा है, इसलिए वो समभाव में स्थित है। कृष्ण 2 गुण कह रहे हैं समभाव के, कि कुत्ता, चांडाल और ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं है। जिसको ज्ञान है वो समभाव में स्थित है, और परमात्मा निर्दोष और सम है। जो आया निकाल दिया, बात समाप्त। और जो हो रहा है वो देख लिया, बात समाप्त। इसी को कबीर और गालिब ने खूबसूरत शेर से कहा है। तो गालिब का एक शेर है इसी बात पे, कृष्ण के इसी श्लोक पे। तो आप दृष्टा हैं, आप सिर्फ देखें, आप पक्ष क्यों लेते हैं? ये अच्छा, ये बुरा, इसने ऐसा किया, का आपके जीवन पे कोई प्रभाव है? आपके जीवन से कुछ लेना देना है? नहीं है तो देख के छोड़ो ना। 80 साल जीना है, 20 साल सोना है, कितनी बीमारियां, कितना कमाना, कितने टेंशन, उसमें ये बेमतलब की बातें देख के छोड़ो, संभाव हो जाओ। उसकी वो जाने, उसकी वो जाने और उसकी वो जाने। ये तो नहीं होने वाला कि गलती आप करें और नुकसान मेरे को हो जाए। होने वाला है गाड़ी का एक्सीडेंट आप करें और मर में जाऊं, ऐसा होने वाला है? नहीं। तो समभाव से स्थित क्यों नहीं हो जाते? उसके आगे बढ़ते कोई मतलब नहीं है। परमात्मा निर्दोष और सम है, वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन किसी को रोकता नहीं कि तुमने ईर्ष्या करी, तुमने क्रोध करा, तुमने धर्म के नाम पे दुकानें चलाई, तुम नेता बने सेवा करने को और देश का पैसा खा गए। वो रोक रहा है? वो देख रहा है। वो देख रहा है कि ये सब इतना कर रहे हैं, जिनका लूट रहा है वो क्या कर रहे हैं, वो भी वो देख रहा है। यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो दोनों की लीला है, उसमें परमात्मा कहीं नहीं है। लूटने वाले लूट रहे हैं, हम खुशी खुशी लुटा रहे हैं। परमात्मा उनको रोकता नहीं, हमको ज्ञान देने आता नहीं। तो परमात्मा निर्दोष और सम है, चारों ओर सिर्फ तमाशा देखता। आप भी सिर्फ अपना जियो और आपके लिए चारों ओर टेक्निकलर, इतने बड़े स्क्रीन पे फिल्म चल रही है चारों तरफ, बस उसको फिल्म की तरह लो कि चारों ओर मनुष्य यहाँ अपना अपना रोल कर रहा है, आपको एंटरटेन कर रहा है, आप छोड़ो। तो गालिब का शेर है कि बाजी चाहे अतपाल दुनिया है मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। हैं अभी क्या है, दुनिया कठपुतली का खेल है। ये हर आदमी जो मेरे सामने आता, सामने से गुजरता, मुझे एंटरटेन करता, मैं देखता।
मजा आता है ना। रोज होता तमाशा मेरे आगे, है ना। कोई टीका लगाता, कोई मंदिर जाता, कोई झगड़ता, कोई अपना मन मारता, है ना, कोई क्रोध करता, कोई गाली देता। मुझे क्या, मुझे कुछ है, मेरे पास मेरा जीवन है, मैं मजा लेता और फुर्सत के क्षणों में तमाशा देखता। वही बात कबीर कह रहे हैं कि नदी किनारे बैठकर सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसा उसको देत, मुझे क्या है। ये नदी किनारे बैठ के सबका मुजरा लेत, बैठ गया नदी किनारे और देख रहा हूं बनारस से घाट पे क्या क्या चल रहा है। कोई झगड़ रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई लूट रहा है। देख रहा हूं तमाशा, मुजरा सुबह शाम, और जैसी जिसकी चाकरी वैसा उसको दे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तू करेगा तू भरेगा मेरा क्या। मेरे पास मेरा जीवन है जो मूल्यवान है, वो समभाव से स्थित हो जाओ, एक स्टेप आगे मत बढ़ो। सिर्फ है, वाकई चीजें सिर्फ है, बस चीजें सिर्फ है। सूर्य है, विटामिन डी है, ले लो, इतना तो है। इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। गीता है, खूबसूरत है, ग्रहण कर लो, बस। फिर क्या, बात समाप्त हो गई। मैं यही कह रहा हूं, फुल स्टॉप लगाते सीखो। फुल स्टॉप एक नहीं लगता लाइफ में, और आगे बढ़ते जाते फिर मन कहीं हो जाता, स्पेस कहीं हो जाता, सामने होता वहां मन नहीं लगता, एक काम नहीं होता, सब जीवन बिगड़ जाता। अतः मैं आपको पूरी छूट और हिम्मत दे रहा हूं, टाइम और स्पेस का मिलन हो जाए किसी भी जगह, वो एकमात्र पुण्य है। पूरा मन अगर सामने वाली स्पेस में, चाहे जो हो, चाहे व्यक्ति हो, आपका शौक हो, आपके कर्म हो, आपका कार्य हो, अगर पूरी तरह से मिल जाते हैं तो बस वो क्षण परमात्मा का बना दो। कम से कम वहां पर कोई बाहरी फोर्स, कोई द्वंद मत लाओ। वो जितने क्षण आप जी लोगे ना, उतना भीतर चमत्कार हो जाएगा उसी क्षण, और कोई आपको जीने नहीं देगा, क्योंकि द्वंद ही द्वंद है, एडवाइस ही एडवाइस है। अरे जगत माया है, मुझे जो चाहिए सामने है, लूट लूंगा मैं, और मजा सीधे भगवान तक पहुंचेगा, और भगवान भीतर चमत्कार करेगा। तो कम से कम जहां मियाँ बीबी राजी हो जाए ना, वहां दुनिया के किसी काजी को मत आने देना, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com, साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा।
परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।